ये कहानी है एक छोटे से नटखट बच्चे मैक्स की, जिसे शैतानियां करना बहुत अच्छा लगता था। एक रात मैक्स ने अपना सफेद भेड़िए वाला सूट पहना और शुरू कर दी शैतानी। कभी इधर शैतानी करता तो कभी उधर शैतानी करता, कभी पर्दे में कील ठोकता तो कभी अपने पिल्ले को डराकर उसे परेशान करता। उससे तंग आकर उसकी मम्मी ने उसे आवाज दी और गुस्से से कहा, अरे जंगली राक्षस, अब शांत हो जा। मैक्स भी कम नहीं था। उसने पलटकर अपनी मम्मी से कहा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बस फिर क्या था, मम्मी नाराज हो गई और मैक्स को बिना खाना दिए सीधे उसके बिस्तर पर भेज दिया। मैक्स अपने कमरे में जाकर उदास बैठा था। बाहर अंधेरी रात थी और आसमान में पूरा सफेद चांद चमक रहा था। और तभी अचानक एक अलग ही चीज हुई। मैक्स के कमरे में एक जंगल उगना शुरू हो गया। पहले एक छोटा सा पौधा आया, फिर वो बढ़ता गया और इतना बड़ा हो गया कि छत पर बेलें लटक गई थी और दीवारें दूर दूर तक दुनिया बन गई थी। और उसके बाद पता है क्या हुआ था? फिर कमरे के बीचों बीच समुद्र आ गया था। मैक्स की छोटी सी नाव उस पानी में तैरने लगी और मैक्स उस नाव पर बैठ गया अपनी जादुई यात्रा पर निकलने के लिए। वो दिन रात, हफ्तों, महीने, लगभग पूरे 1 साल तक तैरता रहा और आखिरकार वो पहुंच गया जहां जंगली दानव रहते थे। जैसे ही मैक्स वहां पर पहुंचा तो जंगली दानवों ने एक जोरदार दहाड़ लगाई। वो अपने भयानक दांत किटकिटा रहे थे, डरावनी आंखें मटका रहे थे और अपने नुकीले पंजे से मैक्स को डराने की कोशिश कर रहे थे। सबके चिल्लाने के बाद भी मैक्स बिल्कुल भी नहीं डरा। मैक्स ने दहाड़कर कहा कि शांत हो जाओ, एकदम शांत हो जाओ। और फिर उसने एक जादुई चाल चली। उसने उन सब दानवों की पीली पीली आंखों में एक टक देखा और एक बार भी पलक नहीं झपकाई। सारे दानव और जानवर उसे देखकर डरने लगे। उन्हें लगा कि ये तो हमसे भी बड़ा जंगली राक्षस है। उन्होंने मैक्स को सबसे बड़ा जंगली दानव मान लिया और उसे अपना राजा बना दिया। मैक्स तो राजा बनकर बहुत खुश हुआ और वो चिल्लाया, तो चलो आज करते हैं जंगल का सबसे बड़ा दंगा। सारे दानवों के साथ मैक्स ने भी खूब नाच गाना किया, झूला झूला, मस्ती की और टेस्टी टेस्टी फल खाए। और इतनी सारी मस्ती करने के बाद मैक्स ने जोर से कहा कि अब बस, अब रुक जाओ। और उसने सारे जंगली दानवों को बिना रात का खाना दिए सोने के लिए भेज दिया। मैक्स, जो अब जंगली दानवों का राजा था, अकेला पड़ गया था। मैक्स अकेले में बैठकर कुछ सोच रहा था। उसे लगा कि वो राजा तो बन गया है, लेकिन उसे वहाँ होना चाहिए जहाँ उसे कोई बहुत प्यार करता है। तभी उसे दूर कहीं से गरम गरम और स्वादिष्ट खाने की खुशबू आई। उसने राजा बनना छोड़ा और कहा कि अब तो राजा नहीं बनना मुझे। जब मैक्स अपनी नाव पर चढ़ने लगा तो सारे जंगली दानव आकर रो पड़े और उसने कहा कि प्लीज यहाँ से मत जाओ, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। लेकिन मैक्स, अब वो कहाँ किसी की सुनने वाला था। दानव फिर दहाड़े और दांत किटकिटाए और पंजे भी दिखाए, लेकिन मैक्स ने अपनी नाव पर कदम रखा और उन्हें बाय बाय किया और वापस अपने घर की ओर निकल पड़ा। वो पूरे 1 साल तैरता रहा और आखिरकार वो अपने कमरे में पहुंच ही गया। वहाँ उसका रात का खाना उसका इंतजार कर रहा था, जो कि मैक्स की माँ ने बनाया था। और मैक्स वो खाना खाकर बहुत खुश हुआ। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमारे मम्मी पापा हमें कितना ही डांटे, लेकिन वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। और अगर कभी हम उन्हें छोड़कर गए भी तो हमें उन्हीं की याद बाद में सताती है, क्योंकि उनके हाथ का टेस्टी खाना, उनका प्यार, ये सारी चीजें
हमें पूरी दुनिया में कोई नहीं दे सकता। ऐसे ही बहुत सारी कहानियाँ सुनने के लिए कहानियाँ आप तक चैनल सब्सक्राइब करें। और मैं हूँ आपकी अपनी आरजे अमृता।